और आज हम लोग जो है सुनेंगे जो है प्रेम एक है। मतलब पिछले बार मैं बोला था कि प्रेम के विषय में, और वो जो है आप लोगों को मैं कहा था, बतलाया था कि प्रेम ही जो है आपको प्रभावित करता है कि आप जो है कितना प्रेमी, कितना दयालु, कितना अनुग्रहकारी, कितना क्या है, आपको प्रेम ही प्रभावित करता है। इसके बिना हम जो है कुछ नहीं है, क्योंकि जो है यही जो है सबसे जो है खास है। और पूरे बाइबल में जो है प्रेम सबसे जो है पूरी बाइबल जो है उभर कर आती है। और बाइबल में शुरू से जो है प्रेम के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं है, लेकिन जो है व्यवस्था विवरण से जो है वहाँ से जो है लिखा हुआ है कि जो है सारे मन सारे शक्ति से जो है तुम जो है प्रेम करो, बाकी जो है लिखा हुआ है अपने परमेश्वर को और अपने पड़ोसी को। तो आज मैं आप लोगों के बीच में जो यही बात को जो है बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो है बाइबल में एकदम खरे बातों को जो है बताया जाता है, एकदम खरे बातों को जो बाइबल में बताया जाता है, और उसी नींव पर जो है सारे जो है रद्दे रखे जाते हैं, और रद्दे पे रद्दे जो है रखा जाता है। और इस कलसिया यानी कि परमेश्वर की कलसिया को जो है एक मन, एक तन, एक हृदय में रखने के लिए जो है प्रयत्न किया जाता है। फिर भी जो है ये जो है इस दुनिया में बहुत सारे जो है कलसिया है, मंडली है, बहुत से जो है हम विश्वासी पाए जाते हैं। और असल में परमेश्वर एक है, विश्वास एक है, सच्चाई एक है, प्रेम एक है, एक ही है और एक ही नींव है। लेकिन जो है आज इतना दुनिया में जो है इतने सारे जो है बटे हुए हैं हम विश्वासी। तो उसी प्रकार जो है प्रेम भी एक ही है। कभी कभी हम लोग सुनने में आता है कि जो है प्रेम जो है दो है, चार है, ऐसे कभी कभी जो बात सुनने को आता है। तो जो है प्रेम इतना बड़ा और इतना बढ़िया और इतना सबसे बढ़िया है, सबसे जो है पहला शब्द है जिससे बाइबल रचित हुआ है, तो इसके बारे में हमको समझना चाहिए। इसीलिए जो है मैं इस बारे में जो है बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम लोग जो है एक कहानी सुनेंगे पहले। ठीक है, एक कहानी मैं सुनाना चाहूँगा आप सबको बीच में। ये कहानी जो है उस समय की है। ठीक है, ये कहानी जो है, ये कहानी सुनाना चाह रहा हूँ। ये कहानी जो है उस समय की है जब राजाओं का जो है समय था। और उस समय जो है राजाओं लोग दूसरे राजा से लड़ाई करते थे, और जब जीतते थे तो वे उनके सारे सामान जो भी होते थे, रुपये, पैसे, सोना, चांदी, जितने भी चीज होते थे उनके, जो हार जाते थे उनसे जो है जीते हुए राजा जो है सारे चीजों को जो है बटोर कर जो है अपने यहाँ लेके आते थे। तो उस समय जो है इस तरह का समय था। उस समय इस प्रकार से जो है काम करते थे। जो जीतते थे वही जो है सारे उनके सामान को जो है लेके आते थे। तो ये जो है कहानी जो है एलीशा नबी के समय का है। एलीशा नबी को सुने हैं आप लोग? कितनों को सुने हैं एलीशा नबी के बारे, उसके नाम को सुने हैं ना? हाँ, तो चलिए काम सुने हैं तो आज ये कहानी सुन लेते हैं। तो एलीशा नबी के समय में आरामी राजा जो है इस्राएल पर चढ़ाई करता है। आरामी राजा इस्राएल पर चढ़ाई करता है, और वो जो है प्लान करता है कि जो है हमें कहां पर जो है कैसे जो है आक्रमण करें कि हम जीत जाएं, और वहां के सारे चीजों को जो है वस्तुओं को, सोना चांदी, रुपए, पैसे को जो है चुरा लें। या सोचकर वो प्लान करता है, और जो है वह अपने सेनापति को आदेश देता है कि अमुक जगह में जो है आपको जो है आक्रमण करना है। वो सेनापति के बता चुकता है। तब जो है यहाँ इस्राएल के नबी एलीशा वो जो है इस्राएल के राजा को कहा सुनाता है, बतला देता है कि आरामी राजा वहां से जो है उस जगह से, अमुक जगह से आक्रमण करना चाह रहा है।
तब जो है इस्राएल का राजा अपना जो है सेना को गठन करता था, मजबूत करता था, और वो जो है उस जगह पर जाते थे और उनको घुसने नहीं देते हैं, आक्रमण करने नहीं देते हैं, और उनसे लड़कर उनको भगा देते थे। तो ऐसे जो बार बार हो रहा था, ऐसे ही बार बार हो रहा था, क्योंकि जो है आरामी राजा प्लान के साथ जो है काम करना चाह रहा था, उस सारे प्लान को फेर दे रहा था इस्राएल राजा, क्योंकि इस्राएल राजा को बताने वाला एलीशा नबी था, और एलीशा नबी को बताने वाला कौन था? परमेश्वर। और वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जिसे हम आराधना करते हैं। आप जो है सोते समय अपने रूम में सोते हैं, क्या क्या सोचते हैं, सारे बातों को जो है वो परमेश्वर जानता है। ठीक है, वो परमेश्वर जिसकी हम लोग आराधना करते हैं, जिसकी हम विनती प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम गीत भजन करते हैं, वो परमेश्वर हम जो भी अकेले रूम में जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, सारे बातों को जो जानता है। इसीलिए तब जो है वह राजा जो है आरामी राजा जो कर रहा था प्लान, जो भी कार्य प्लान कर रहा था इस्राएल को जीतने के लिए, वो सारे बातों को जो है एलीशा नबी को बता देता था, और एलीशा नबी जो है जाकर इस्राएल के राजा को बताते थे, और वही राजा जो है उन राजा को जो है सेनाओं को भगा देते थे। तो ऐसा देखकर जो है, ऐसा देखकर बार बार वो जो है आरामी राजा हार जा रहा था, इसलिए जो है सोचने लगा, अपने सारे कर्मचारियों को जो है बुलाया और जो है एक मीटिंग रखा और पूछा कि क्या बात है इस्राएल में, क्या बात है जो मैं जो प्लान करता हूं वही चीज को जो है वो जान जाता है, वैसा ही जो है हमको रोक देता है, क्या बात है? तो किसी ने बताया कि जो हे राजा वहां एक नबी है, उनका नाम क्या है? एलीशा नबी है, और वह जो है उनका परमेश्वर, एलीशा नबी का परमेश्वर जो भी आप सोचते हैं उनके बारे में जानता है, और वो परमेश्वर एलीशा बताता है, एलीशा जो है राजा को बताता है, और राजा जो है इस प्रकार हमारे काम को विफल कर देता है। तो ये सुना राजा, तब जो है उन्होंने जो है प्लान किया राजा आरामी राजा कि हम क्या करें, आप अपने लोगों को भेजें और उस नबी को जो है बांधकर आराम देश लेके आए और उसको बंधुआई बना ले। या सोचकर जो अपने लोगों को जो है एक जो है टुकड़ा जो है, एक खंड जो है अपना सेना को तैयार करता है और उनको भेजता है, जाओ उनको बांध कर ले आओ। तो जो है वे लोग सारे को जाते हैं जहां एलीशा नबी सोमरोन रहता है, वहां जाते हैं और वे सब कोई जो है पहुंच चुकते हैं। और सबसे पहले जो है उसका सेवक था गेहजी नाम का, वो जो है उनको जो है देखता है और दौड़ के आता है एलीशा नबी के पास, और वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमारे चारों ओर जो है सेना जो है भरी हुई है, हम अब क्या करें? आरामी सेना जो है पड़ी है हमारे चारों ओर, अब क्या करें? तब जो है उनको जो है प्रेम से जो है बताते हैं एलीशा नबी कि जो तुम देख रहे हो उनसे जो है कई गुना ज़्यादा हमारे साथ है। जो तुम देख रहे हो वो सैनिक जो है हमारे विरोध में खड़ी है, उनसे जो है कई गुना हमारे साथ है। तो जो है उन्हें जो है परमेश्वर से प्रार्थना करता है, इनको आंखें खोल दे कि वो देखे। तो जो है देखता है और उसको विश्वास होता है। तो जो ऐसा आशीष सबको नहीं होता है कि जो है गेहजी को जो है आशीष मिला कि वो देख पाया और जो है उनको विश्वास किया परमेश्वर ने। तब जो है उन्हें दूसरी बार प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये जो है सैनिक जो है आरामी सैनिक जो है हमारे जो है छावनी में पड़े हैं, हमें जो है बांधने के लिए ले जाने के लिए आराम देश, उनकी आंखें बंद कर दीजिए। आरामी सेना की आंखें बंद कर दीजिए, यानी कि अंधा कर दीजिए। यह प्रार्थना किया नबी एलीशा नबी परमेश्वर से, और वही लोग जो है क्या हुए, अंधे हो गए, उनका आंख जो है बंद हो गया, वो जो है नहीं देख पा रहे थे। वो ये लोग जो है ऐसे जो टटोल रहे थे और जो है इधर उधर। तब एलीशा नबी जो जाते हैं उनके सामने, चलो मैं तुम सबको जो है ले चलता हूँ, तुम जिससे ढूंढ रहे हो उसके सामने मैं तुम सबको पहुँचाता हूँ। और वे लोग जो है एलीशा नबी के पीछे पीछे जो है जाने लगे, और वह जो है
नबी इस्राइल राजा के महल में जो है पहुंचाता है और वहां से फिर प्रार्थना करता है प्रभु से, हे प्रभु इनकी आंखें अब खोल दे। ठीक है, इनकी आंखें आपका क्या खोल दे। और उनका आंख जो है परमेश्वर खोल दिया। तब वो लोग देखने लगे और वो लोग डरने लगे और थरथराने लगे, कांपने लगे, अब हम लोग मारे जाएंगे कहा कि जो लोग डरने लगे। और राजा बोलने लगा, इस्राएल का राजा बोलने लगा कि हे नबी, अब हम लोग इनके साथ क्या करें, इनको क्या मार दें हम लोग, कि हम लोग ये सबको जो है अरामी सैनिकों को हम लोग जान से मार दें क्या? तो नबी बोलते हैं कि नहीं, इन सबको जो है जान से नहीं मारना है, बल्कि इनको जो है अच्छा पकवान बनाओ, जो भी जो है, ठीक है, एक पार्टी रखिए और इनको अच्छा से खिलाइए पिलाइए और इनको जो है बाद में खिला पिला कर भेज दीजिए। और उन्होंने जो है वैसा ही किए और वे लोग खा पी कर चले गए। और उसके बाद जो है आरामी जो है बहुत डरने लगे। उसके बाद आरामी राजा बहुत डरने लगे। उसके बाद कभी भी वो राजा चढ़ाई नहीं किया, कभी भी जो है सोचा भी नहीं कि जो है हम इस्राइल के विरुद्ध लड़ें, कभी भी नहीं सोचा। तो ये जो है सुंदर सा जो है प्रेम जो है वहाँ जो है दिखाया गया, अपने दुश्मन से प्रेम जो है उन्होंने किया और इस तरह जो दिखाया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों, क्या सीखते हैं इस कहानी से? हाँ, हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, अपने शत्रुओं से क्या करो, प्रेम करो ना। तो हमें जो है ये जो है हम लोग को प्रमाण एक दृष्टांत ठहरी है कि वो हम लोग जो है देखने को मिलते हैं, पाते हैं कि वे लोग नबी जो है किस प्रकार से प्रेम दिखाया और वे लोग डर के जो है कभी भी नहीं आए इस्राइल पर लड़ने के लिए, कभी भी बुरी बातें भी नहीं सोची। तो हम लोग को दूसरी शिक्षा है कि हमें जो है परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर कभी नहीं छोड़ना है। दूसरी बातें जो है परमेश्वर सब कुछ जानता है, इसलिए जो है किसी के विरुद्ध में गलत बातें नहीं करना चाहिए, किसी को जो है मारने के लिए नहीं सोचना है। सुन रहे हैं ना, किसी को जो है ऐसे नाखून से जो है ऐसे करने के लिए सोचना है, क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानता है। अगर आपको जो है किसी को जो सोच रहा है कि मैं उसको जो है अभी थोड़ा सा ऐसे जो है नाखून से ऐसे जो है काट लूँ, आप सोच रहे हैं, यदि परमेश्वर उसको बता दिया तो क्या होगा? जिसको सोच रहा है कि हम उसको जो है नाखून से जो है थोड़ा सा उसको जो है यही करें, डंक मारे, ठीक है, सोच रहे हैं, अगर परमेश्वर उनको बता दिया तो वो जान जाएगा ना, और जान गया। और अगर आपको पोल खोल दिया कि तुम जो है इस तरह मुझे सोच रहे हो, अगर ऐसा जो है बोल दिया तो क्या होगा? पानी पानी ना नहीं होंगे, हम जो है पानी पानी हो जाएंगे, मतलब बहुत लजा जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जो है बाइबल वचन से हम लोग कुछ देखेंगे कि जो है मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है प्रेम जो है एक है। पिछले बार हम लोग सुन चुके हैं कि प्रेम जो है प्रभावित करता है, आज हम लोग जो है प्रेम एक है। हम लोग बहुत बार सुने हैं, मैं पास्टरों से भी कई बार सुना हूँ कि जो है प्रेम अनेक है। लेकिन जो है मैं 2009 में जो है इसको जो है क्लियर यूथ कैंप में कर दिया था, लेकिन जो है फिर भी जो है अभी भी जो है मुझे लगता है कि जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत खास है। अगर प्रेम समझ जाएंगे तो जो है बाइबल पूरी कंप्लीट ये जो है प्रेम जो है शुद्ध और पवित्र है। लेकिन जो यहाँ जो है इसका अर्थ और मीनिंग को जो है थोड़ा सा धूमिल हो गया है और इस कारण से जो समझ में नहीं आता है। परमेश्वर प्रेम है कहने से क्या समझेगा? इसी को जो है हम लोग जो है हमारा परमेश्वर जो बहुत बहुत खास प्रेम है। अगर हम जानते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, प्रेमी है, कई कई और चीज जुड़ता है, उस सारे को अगर समझना है तो हमें जो है प्रेम सबको बढ़िया से समझना पड़ेगा, प्रेम को जो है बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा। इसलिए जो है आज जो है हम लोग जो है ज़्यादा पदस्थल नहीं है, 1-2 पदस्थल है, उसके बाद जो हम जो है खत्म होगा। चलिए हम लोग मत्ती 22 अध्याय का जो है 37-38 पढ़ेंगे, सबसे बढ़िया गया उसके बारे में हम देखेंगे। इसमें जो है इसमें क्या कुछ इशारा मिलता है क्या? 37-38 पढ़ दीजिए। उसने हमसे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, और उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ठीक है,
यहाँ जो है साफ आपको जो है क्या इसमें कुछ जो है सवाल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि तू साइंटिस्ट में तू, मैं शुरू से पढ़ता हूं। उसने उससे कहा तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। ये जो है इस प्रकार से जो है परमेश्वर से प्रेम रखने को कह रहा है। और इसमें इसके ये दूसरा प्रेम है क्या, उसको देखिए थोड़ा सा ध्यान करके। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, आगे 39 में, और उसी के समान या दूसरी भी है। उसी के समान या दूसरी है मतलब कि वैसा ही जिस तरह जो है परमेश्वर से प्रेम रखते हैं वैसा ही प्रेम जो है आपको जो है अपने पड़ोसी से प्रेम रखना चाहता है। इसके जो है इस प्रकार से जो है हम समझते हैं कि जो है वैसा ही जैसा प्रेम करते हैं आप जो है परमेश्वर से, वैसा ही जो है आप अपने पड़ोसी से प्रेम रखिए। और अपने पड़ोसी से कैसा, अगर अगला प्रश्न देखेंगे तो जिस प्रकार तुम अपने आप से प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम जो है पड़ोसी से रखना है। ठीक है, अपने आप से जिस तरह प्रेम रखते हो वैसा ही जो है अपने पड़ोसी से, यानी कि जिस तरह हम लोग चाहते हैं कि हम जो हमें कोई जो है परेशान ना करे, हमें जो है कोई जो है ना मारे, कोई झगड़ा ना करे, कोई लड़ाई ना करे, जिस तरह हम लोग सोचते हैं अपने आप जो है हम लोग अच्छा जो है अच्छा से रहें, वैसा ही जो है दूसरे को भी वैसा ही लगता है, उसको भी वैसा ही रहना पसंद है। ठीक है, वैसा ही उनको रहना पसंद है। इसलिए जो है जैसा हम सोचते हैं अपने के लिए वैसा ही उनके साथ भी है, वैसा ही वो सोचता है। इसलिए किसी को हम नुकसान ना करें। अगर इतना करते हैं तो इतना अगर समझ में आ गया तो हम जो है व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं, बाइबल को पूरा कर रहे हैं। प्रेम करने से बाइबल पूरा हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और चलते हैं। आगे एक प्रश्न देखेंगे इफिसी 5:25। इफिसी किताब देखते हैं 5:25। ये जो है मुझे सबसे खास प्रश्न लगता है। इसको समझने के लिए मैं जो ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं किया, मैं दूसरा चीज़ बोलना चाह रहा था, लेकिन जो है मुझे लगा कि मैं इसी को बोलूँगा, ऐसा लगा, इसीलिए मैं इसको बोल रहा हूँ। किसी को मिल गया तो पढ़ दीजिए इफिसी 5 का। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और पढ़ सकते हैं क्या? पढ़िए। नहीं, हाँ आप लोग भी पढ़िए, माँ लोग तरफ से, बहन लोग तरफ से जोर से पढ़िए। तो अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम रखे अपने आप को उसके लिए दे दिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ना सटीक हो अपनी बात। ऐसा हाँ, जैसे कि हे पतियों का है तो इधर से ही पढ़ना चाहिए क्या सर? चलिए बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। यहाँ जो है हम लोगों को कहा जा रहा है हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। कैसा प्रेम रखना है, यहाँ जो है कोई फर्क मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, कि जैसा यीशु ने, जैसा जो है परमेश्वर ने जो है पूरे जगत से प्रेम किया और अपने पुत्र को दिया, और उस पुत्र ने जो है ऐसा प्रेम किया कलीसिया से कि उन्होंने जो अपने आप को कलीसिया को दे दिया। अपने आप को कलीसिया के लिए जो है दे दिया। कलीसिया को बचाने के लिए वो जो है अपना जान तक दिया। ये जो है ये प्रेम है। तो पतियों से कह रहा है यहाँ पौलुस कि वैसा ही प्रेम, कैसा प्रेम, वैसा ही जैसा कि जो है यीशु मसीह ने जो है प्रेम किया, जैसा परमेश्वर ने किया, वैसा ही प्रेम जो है अपने पत्नियों से प्रेम करो। यहाँ दूसरी प्रेम के बारे में कोई जगह नहीं बचता है। मेरा सोचना है कि जैसा जो है परमेश्वर प्रेम किया वैसा ही
हमें जो है प्रेम करना है। और एक बड़ी चीज मैं इस बातों को जो है सीखने के लिए मैंने जो है खुद को जो है मैंने तैयार किया, खुद को तैयार किया। तो जो है मैंने सबसे पहले अपने माँ बाप से प्रेम किया, ठीक है। माँ बाप से मैं पढ़ाई करने जा रहा था कचरिया, लेकिन स्कूल जा रहा था। उस समय मैं ध्यान करता, हमेशा रखता था कि जो है मेरे माँ बाप जो है मुझे क्या बोले हैं। जब मैं यहाँ से स्कूल जाता था तब भी मेरी माँ बता देती थी कि तुमको आकर घास काटना है। मैं स्कूल जाकर कई बार याद करता था कि मुझे जाकर घास काटना है, ठीक है। और भी कुछ काम होता था तो मुझे याद रहता कि मुझे आज करना क्या है। तो मतलब कि माँ बाप की बात को जो है मैं ध्यान दिया और जो है उसका आदर इज्जत करने के लिए जो है मैं जो है ध्यान किया। और मुझे इसके बारे में पता नहीं है, एक बार जो है इस स्कूल समय में भी मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया था, ठीक है। एक प्रेम हो गया था, लेकिन मैंने सोचा क्या, ठीक है। आप लोग हंस सकते हैं, लेकिन जो है उसमें जो है देखिएगा, आपको सीखने के लिए भी मिलेगा। उनसे मैं बात कभी भी नहीं किया, ठीक है। यहाँ 6 क्लास से 10 क्लास कभी भी बात मैंने किया, ठीक है, कभी बात नहीं किया। मुझे इतना ही ध्यान था कि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ, घर का मैं सबसे बड़ा लड़का हूँ। और जो है उस समय का कहानी उतना आज का जिस तरह का प्रेम कहानी आजकल अच्छा आ रहा था, लेकिन उस समय उतना अच्छा नहीं था। वही लोग जो है जो प्रेम में आते थे वही लोग जो है भाग कर शादी करते थे। और जो है उनके माँ बाप, उनके परिवार जो है लड़ाई झगड़ा और बहुत दुखी होते थे। तो मैं सबको देखकर जो है मैं सोचा कि नहीं ये जो है ऐसा करूँ तो मेरे माँ बाप कहाँ, मैं अपने माँ बाप से प्रेम करता हूँ। इसी के कारण से जो है मैं उनसे बात मैं नहीं किया। और जो है वह जो है 5 साल गुजर गए और फिर जो है कुछ साल बाद में देखा कि उनके जो है छोटे छोटे बच्चे हैं। और वहाँ भी मैं नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि जो है उनका पति शायद देखेगा, मैं उससे बात कर रहा, अगर कुछ बात करूँगा तो भी देखेगा, तो पता नहीं उसका परिवार में झगड़ा हो सकता है, ठीक है। इस तरह का मैं सोच कर जो है नहीं गया, ठीक है, आगे चला गया। तो माँ बाप को मैं ध्यान करते हुए जो है मैं ये सारे जो है समझ गए आप लोग, मैं बात नहीं किया, ठीक है। और उसमें जो है बहुत बड़ा जो है कहानी है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मैं बाद में बताया हूँ, वो भी बड़ा है, इससे तो बात हुआ लेकिन उससे बात नहीं हो, ठीक है। तो प्रेम के लिए जो है प्रेम जो है प्रभावित करता है। और जो है माँ बाप प्रेम मैं जो है ख्याल रखा। उसके बाद भाई बहन ख्याल रखा, ठीक है, जो है भाई बहन ख्याल रखा। और मैं उनके जो है जितने भी जरूरत पड़ रहे थे सारे चीज़ों को जो है कोशिश किया, जितने मैं बन पड़ा, पढ़ाने लिखाने से लेकर जो है जितने भी शादी ब्याह जितने खर्चे, उनको जो है कोशिश किया। और जो है कलसिया को भी आप लोग देख सकते हैं, कलसिया के लिए भी मैं कुछ जो है करने के लिए बहुत सोचता हूँ। अभी भी मैं प्लान में हूँ, लेकिन जो है नहीं। कहने का मतलब जो है मैं प्रेम को सीख रहा हूँ, अभी भी सीख रहा हूँ। और अभी भी मैं सीख रहा हूँ। उसी में एक चीज अभी आपके सामने में आया हूँ कि प्रेम क्या है, एक है। सारे मैं ग्रुप को जो है पार कर लिया हूँ और अभी जो है मैं आया हूँ और यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रेम जो है क्या है, एक ही है। और मैं जो है इसे मैं बढ़िया से उस खंड में घुसते हुए आया हूँ, बढ़िया से ग्रुप में। तो प्रेम जो है एक ही है, हम लोग देख रहे हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला प्रस्ताव देखेंगे। एक बार आप लोग भी जो है सारे चीज़ों में जो है घुस कर एक बार देखिए, आपको जो है समान नजर आता है, एकदम बिल्कुल समान। मेरी तरफ से जो बिल्कुल जो है जैसा जो है उस प्रेम में मुझे एहसास आया, वैसे जो है यहाँ आया वहाँ आया, सब जगह मुझे आया। और इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो है प्रेम जो है क्या है, प्रेम जो है प्रेम एक है। मैं जो है इसमें जो है जोर देना चाह रहा हूँ, जोर देखा। तो आज मेरी आंख फड़की है, मुझे डाउट है कि जो ये गिर जाएगा या तो कुछ होगा, ऐसा मुझे डाउट है, ठीक है। तभी मैं वहाँ रखा हुआ था तो जो है सोच रहा था कि अभी गिर जाएगा क्या करेगा, लेकिन नहीं गिरा है। अभी तक जो है परमेश्वर साथ है, क्योंकि जो है जब भी ऐसा फड़कता है तो मुझे घटना होता है, कुछ जो अनहोनी हो जाता है। तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। हमारा जो समय जो है तेज से भाग रहा है। पहला कुरिन्थी जो है 16 का 14 हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी किताब जो है, हमारे पास ढेर सारा पदस्थल है, जिस सारे जो है उसमें जो है हमको जो है कहीं पर जो है लेस मात्र भी नहीं दिखाई देता है कि जो है कोई और जो है, क्योंकि जो है
एक ही प्रेम है, एक ही जो है सच्चाई है, एक ही यीशु मसीह है, एक ही परमेश्वर है, मतलब एक ही सब कुछ एक है। क्योंकि हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। अगर एक दो होने लगेगा ना तो हमें जो है कोई भी सुन नहीं जाएगा। परमेश्वर हमारा जो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत टाइट है, और उसी पे जो है सिखाते आ रहा है। लेकिन ये हम जो है अपने मन से भटकते जा रहे हैं, अलग अलग रास्ते जा रहे हैं, ये जो है हमारे गलती है, परमेश्वर गलती नहीं है। परमेश्वर तो बार बार ठीक करने के लिए अपने दूत को भेजा करता है। चलिए हम लोग जोर से पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करो, जो भी करते हो, जोर से पढ़िए। जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जो कुछ करते हो प्रेम से करो, ठीक है। ये चीज है। अच्छा 24 को पढ़िए उसका। मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सबके साथ रहे। आमीन। यहाँ लिखा हुआ है 24 में, उसी का 24 यानी कि 16 का पहला कौन थी, 16 का 24 में लिखा हुआ है, मेरा प्रेम मसीह यीशु में तुम सब के साथ रहे। मतलब कि साफ है कि मेरा प्रेम जो है, कह रहा है पौलुस कह रहा है कि मेरा प्रेम यीशु मसीह में और आप सबके साथ रहे। ठीक है, वही प्रेम है, एक ही प्रेम है। ठीक है, आप लोग एक बार उसमें जैसा मैं गया वैसा ही आप लोग जो है एक बार जाइएगा तो आपको जो है पता चलेगा कि जो है एक ही है ऐसा। और अब भी हम लोग देख सकते हैं एक पर्सनल हमारे हिसाब, मुझे लगता है कि ज़्यादा समय चला गया है, इसलिए हम लोग एक जो खास पदस्थान है फिसी का जो है 5 का 25 था, और अगर हम पढ़ सकते थे तो 29 भी पढ़ सकते थे, लेकिन हम लोग जो है उसको पढ़ चुके हैं। और हम लोग जो है यूहन्ना किताब से देख लेते हैं। यूहन्ना किताब से, पहला यूहन्ना किताब से देखेंगे। पहले यूहन्ना खोलिए, उसके बाद जो हम लोग खत्म करेंगे। पहले यूहन्ना 4 का 11 पढ़ते हैं। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम को भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। अगर 10 में पढ़ेंगे तो ज़्यादा क्लियर आता है। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। यानी हमको भी आपस में वैसा ही प्रेम रखना चाहिए। बहुत जगह वैसा मैं और भी दिखा सकता हूँ, लेकिन यहाँ जो है यहाँ वैसा लिखा हुआ नहीं है। बहुत जगह है ये हम जैसा उसने प्रेम किया वैसा ही प्रेम कर रहा है, मतलब जस्ट वैसा ही। तो इस प्रकार से, और इसी जगह खोले हैं तो एक चीज़ और देख सकते हैं। यहाँ तो प्रेम के बारे में ढेर सारा पर्सनल है। अगर यहाँ जो है 20-21 सब देखेंगे तो भी वैसा ही 21 पढ़ते हैं। उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई से भी प्रेम रखे। वैसा ही प्रेम करेंगे। दूसरा यूहन्ना का हम लोग देखें एक पर्सनल है। दूसरा यूहन्ना 1:6 1:6 क्या लिखा हुआ है? और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। ये जो है